आज जो हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं वो है इम्पेशेंस, अधीरता। कई लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको काम करना रहता है, तो वो उनका स्वभाव है कि इम्पेशेंट है। पर जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो उसकी थिंकिंग, उनके काम करने के तरीके, उनके हर चीज में ये कैरेक्टरिस्टिक अपनी मेन भूमिका निभाती है। तो जो इम्पेशेंट लोग हैं उनको आप देख के पहचान जाएंगे। एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक, और एक सेकेंडरी। तो जिसके में चीफ होगी वो आप देख के पहचान जाएंगे कि वो बहुत जल्दी अपने कामों को पूरा करना चाहते हैं, सामने वाले पे प्रेशर भी डालते हैं या गुस्सा भी करते हैं। तो आज हम जब आर्कीटाइप के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम समझें कि इसके पीछे का डर क्या है। इसके पीछे का डर है अवसर को चूक जाने का, ओमिशन का डर है इनको, कि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी हमसे छूट ना जाए। इसके लिए ये डर का एक्सप्रेशन इम्पेशेंस के रूप में हमको दिखता है। इसका जो नेगेटिव पोल है वो है इंटॉलरेंट, असहिष्णु। और जो उसका पॉजिटिव पोल है वो है साहसी, वो बहुत साहसी होते हैं। देखिए, जीवन सभी के छोटे होते हैं, 70 साल, 60 साल, 80 साल, इतना रहता है। और हमारे ऊपर निरंतर एक चुनाव का बोझ रहता है, और बहुत भारी बोझ रहता है कि हर समय हमको कोई ना कोई डिसीजन लेना है। तो इम्पेशेंट जो है वो जीवन के अवसरों के चूक जाने के डर का एक्सप्रेशन है। ये लोग जो इम्पेशेंट लोग होते हैं वो बहुत कुशल होते हैं, ओवर एफिशिएंट रहते हैं, और हमेशा अपने जीवन के गोल्स को पाने के लिए व्यस्त रहते हैं, हमेशा बिजी, ओवर हैक्टिक रहेंगे उनकी एक्टिविटीज, है ना। और अपने आप को जस्टिफाई भी करते हैं कि वो इतने इम्पेशेंट क्यों है, क्यों इतनी जल्दी जल्दी और परफेक्शन के साथ काम करना चाहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई भी करते रहते हैं। क्योंकि इनका जो नेचर होता है, जो उनके बारे में लिखा है कि टेम्परामेंटल ईगरनेस, एक उत्सुकता जो रहती है, उनका लक्ष्य की तरफ तेजी से भागना, उसका पीछा करना, हर चीज को स्पीड दे देना। अगर कोई देखेगा तो बोलेगा क्या पॉजिटिव है भाई, अपनी गोल को अचीव करने जा रहा है, इसमें बुरा क्या है, पॉजिटिव तो है, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। पर और समाज में भी अगर देखेंगे, अगर सामाजिक परिवेश में भी देखेंगे तो इसको सकारात्मक ही मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई आक्रामक नहीं है वो। पर जब उसकी आप उसकी जो टर्बो पर्सनालिटी है वो साहस देने वाली रहती है, मतलब करेज देगी आपको काम करने के लिए, स्टिमुलेटिंग रहेगी, प्रेरक रहेगी। तब तक के रहेगी जब तक के आप उस प्रेशर को महसूस नहीं करते, जब जो प्रेशर वो खुद को भी देता है और अपने आसपास के लोगों को भी देता है। जैसे मैंने कहा कि सामाजिक परिवेश अगर में बोलेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, अपने अचीव कर रहा है अपने गोल को और भाग रहा है उस गोल के पीछे, तो कोई बुरी बात नहीं। पर वो किस प्रेशर में है, उसके आसपास के जो उसके सहायक लोग हैं वो किस प्रेशर में है, वो देखने पर आपको लगेगा कि ये इम्पेशेंस भी सही चीज नहीं है। वो कभी कभी प्रेशर तो देता ही है अपने हेल्पर्स को, पर कभी कभी अपने हेल्पर्स लोगों को, अपने सहायक साथियों को स्लो होने का भी अनुभव कराएगा। मतलब उनको फीलिंग देगा कि तुम लोग बहुत स्लो हो, तुम लोग इनएफिशिएंट हो, उतने नहीं हो जितना तुम लोगों को काम करना चाहिए। तो आप ऐसे व्यक्तियों को आराम से पहचान सकते हैं, इम्पेशेंट लोग को, जो वेट करना नहीं चाहता, उसको नफरत है वेट करने से, टाइम वेस्ट करने से उसको नफरत है, और उसको बोर्डम, मतलब जो बोरियत होती है ना, खाली बैठे रहना एकदम फ्री होकर, उसको एक यातना के समान लगती है, कष्ट लगता है उसको खाली बैठना, बोरिंग, बोर्डम जो रहता है। ये किंग आर्कीटाइप का फियर है। अब किंग को अगर हम देखेंगे तो भाई सर्वशक्तिमान होता है। अगर एक राजा को एक परिभाषा करें तो वो सर्वशक्तिमान रहता है, ओमनी पोटेंट होता है, लीडर।
और वो हमेशा राजा आदेश देगा अपने प्रजा को कि ऐसे करो वैसे करो और जल्दी हो जाए, और कोई प्रजा उसके खिलाफ नहीं जाए, उसका कोई विपरीत नहीं करे, और जो टाइम पे बोला है वो टाइम पे उसको होना है राजा को। और राजा को हमेशा एक डर लगता है कि कभी भी कोई आक्रमणकारी आके उसका क्राउन छीन सकते हैं, उसको मार सकते हैं, एक डर रहता है ना राजा का। तो बोले बिल्कुल ऐसे ही इस आर्किटाइप वालों में हमेशा अपने मृत्यु के समय के पूर्व मर जाने का डर रहता है, समय से पहले मर जाने का डर रहता है। ये उसका मास्क है, जो डर है, जो मास्क लगा के रखा हुआ है। उसको लगता है कि उसके जीवन के गोल्स जो भी उसने उसको अचीव करने चाहिए, उन सभी कामों को वो पूरा करे बगैर चला जाएगा, क्योंकि जीवन छोटा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी करता है। और जो ये किंग टाइप के लोग रहते हैं, जो लीडर या लीडर पोजीशन में जो रहते हैं, लीडिंग पोजीशन में जो रहते हैं, वो एक एवरेज आदमी से 3 गुना ज्यादा काम लेकर आता है, 3 गुना ज्यादा उसको अचीव करना है। मैंने जैसे किंग आर्किटाइप का बताया था कि इनके में विल पावर बहुत होता है, और इनका जो की पॉइंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इतना अपने ऊपर बर्डन रख लेते हैं कि वो उसके पीछे भागते रहते हैं, और नहीं भागेंगे तो भी उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उनके सोल का एसेंस है। तो आगे देखेंगे। जबकि उस व्यक्ति को, इम्पेशेंट व्यक्ति को रियलाइज करना चाहिए कि सब कुछ जल्दी से और कुशलता से जब वो करने के एफर्ट लगा रहा है, तो उसको उसके विकास में बाधा डालते हैं, उसके लिए ऑब्स्टिकल हैं, यही उसकी जल्दबाजी और उसको परफेक्शन जो चाहिए उसका ऑब्स्टिकल बन सकते हैं। और इसीलिए वो जो चाहता है कभी कभी नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? जैसे उसको चाहिए सही व्यक्ति सही जगह सही समय पर चाहिए। तो जब वो अधीर होके काम करता है तो कई बार उसको अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के लिए ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए उसको पेशेंस रखना चाहिए। इम्पेशेंट व्यक्ति कभी भी क्षण के मूल्य में बिलीव नहीं करता। मतलब उसको नाउ एंड हेयर बोलते हैं ना, हेयर एंड नाउ, अभी और यहाँ, उसको समझना उसको मुश्किल होता है। उसको वर्तमान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसका अट्रैक्शन पूरा फ्यूचर की तरफ रहता है, क्योंकि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उसको दिखते रहती हैं। तो प्रेजेंट क्या लगेगा उसके लिए, बहुत डल रहेगा, और फ्यूचर जो रहेगा वो बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। वो हमेशा जल्दी में रहता है, टेंशन में रहता है, वो हमेशा कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बेटर करने के लिए तरसता रहता है। वो सुस्ती से डरता है, उसको बिल्कुल सुस्ती पसंद नहीं, बोर्डम पसंद नहीं, स्टैग्नेंट होना पसंद नहीं। तो किसी भी प्रकार की सुस्ती से वो डरता है, क्योंकि अगर सुस्त हो जाएगा वो, तो जो नया है, जो बेटर है, जो टाइम सेविंग अपॉर्चुनिटीज है, वो उसके हाथों से ना निकल जाए, तो वो सुस्ती से भी डरता है। इस अधीरता के कारण वो अपने इनर पीस से अलग हो जाता है। उसको इनर पीस कहाँ से मिल सकती है? उसको वो इनर पीस जो उसको फुलफिल कर सकती है, उसको पूर्ण रूप से शांत कर सकती है, उसको इनर पीस मिलेगी इस नॉलेज से कि जो कुछ भी है वो इस क्षण के लिए सही होता है। एवरीथिंग इज राइट एट दिस मोमेंट, उसको समझना चाहिए। तो वो इसको नहीं समझ पाता है, इसीलिए इम्पेशेंट लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। उसको लगता है कि जो भी अभी प्रेजेंट मोमेंट है उससे डिफरेंट हो जाए, उससे बेटर हो जाए, इसीलिए वो खुद को प्रेशर में रखता है हमेशा, डिफरेंट, बेटर, बेटर। और ये जो प्रेशर रखता है उसके साथी भी प्रेशर में रहते हैं। इम्पेशेंट व्यक्ति के लिए सेटिस्फैक्शन और बोर्डम एक ही समान है, स्टैग्नेशन है। सेटिस्फैक्शन मतलब ठहराव, खाली ठहराव, जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठहरे हुए, नहीं, उसको पसंद नहीं है। वो तभी खुश रहेगा जब उसके पास कोई एक लक्ष्य होगा, गोल होगा, जो उसे बहुत मेहनत से, बहुत टायर्ड होने के बाद मिलेगा, और
अगर मान लो वो अपने गोल को अचीव कर भी लेता, थकाएगा अपने आप को अचीव करने के लिए और बहुत थक भी जाएगा, गोल को ले भी लेगा, अचीव भी कर लेगा, तब उसके अंदर एक अनप्लेजेंट एम्प्टीनेस आ जाएगा, उसके अंदर एक खालीपन महसूस होगा। ये उसके अचीवमेंट के सक्सेस को एंजॉय करने से रोकता है। अब उसको अचीव मिल गया तो उसको तो एंजॉय करना चाहिए ना उस मोमेंट को, कि मैं अचीव कर लिया हूं, अपना एक काम मैंने पूरा कर लिया। पर वो एंजॉय नहीं करेगा, उसके में एम्प्टीनेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए लगेगा अब क्या, क्योंकि उसको तो हमेशा तभी खुशी मिलेगी जब वो चेस करेगा, अपने गोल के पीछे भागेगा। तो ये जो अचीवमेंट है, अगर उसको बोलोगे भाई आप आपने इतना कुछ पा लिया, इतना सब कुछ सफलता मिल गई, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर एंजॉय क्यों नहीं करते हो? तो उसको क्या लगेगा कि जो उसने सोच के रखा है अपने अचीवमेंट के लिए, वो इतनी लंबी यात्रा है, उसके लिए एक छोटा सा स्टेप तो है, एक छोटा सा कदम ही तो मैं चला हूं, अभी बहुत पार करना है, अभी पूरा नहीं हुआ, एक स्टेप में मैं क्यों इतना खुश हूं? तो वो अपने आप को एंजॉय भी नहीं करने देता है। इम्पेशेंस बेचैनी पैदा करती है, अधीरता बेचैनी पैदा करती है, वो रुक नहीं सकता, खुद को भी चलाता है और अपने सहायक साथियों को भी खुद से ज्यादा चलाता है, जो उसके गोल्स को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। इम्पेशेंट को टाइम और टाइम मैनेजमेंट की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, उसको हमेशा लगेगा कि समय कम है, काम बहुत है, समय कम है, तो हमेशा उसको प्रॉब्लम रहेगी। और उसका कारण क्या है? उसके जो हाफ उसके जो अंदर कॉन्शियसली जो एक आतंक है ना, एक डर है, एक टेरर है उसके में, कि वो समय से पहले मर जाएगा, इसीलिए उसका बिहेवियर ऐसा होता है। पर ये व्यक्तियों को, जो अपन बोलते हैं कि मृत्यु के पहले मरने का जो भय है, पर इसके विपरीत उसको मृत्यु के प्रति लालच भी है। कितने आश्चर्य की बात है ना, कि वो डर भी रहा है कि मैं मर न जाऊं तो मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करूं, पर उसको एक डेथ के लिए एक अट्रैक्शन भी रहता है, क्योंकि मृत्यु के बाद उसको लगता है जब सब खत्म हो जाएगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तब वो फाइनली रिलैक्स करेगा, क्योंकि अब उसके पास कोई भी चीज चूकने का उसको डर नहीं है, कोई भी चीज मिस नहीं होगी, कोई भी चीज लूज नहीं होगी, उसको चूकने का ही डर है ना, कि उसकी अपॉर्चुनिटीज ना छूट जाए। तो जब मृत्यु हो जाएगी तो कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो तब वो आराम से रिलैक्स करेगा, ऐसा वो सोचता है। हमने कहा कि हर फियर के पीछे उसके बचपन का कोई ना कोई एक रोल, मतलब उसके डर के लिए सहायक होता है। ऐसे तो उसके सोल का पैटर्न है वो फियर, पर बचपन उसके में एक भूमिका निभाता है, हर एक का हमने अलग अलग देखा। तो अब इसके बचपन में ऐसा क्या हुआ जो इसके वातावरण ने इसको इम्पेशेंस बना दिया? तो इसमें बताया गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर, या बच्चे का जब बर्थ होता है तब, या बच्चा जब 1 साल का रहता है, 1 साल के अंदर, उस बच्चे के जीवन को बहुत खतरा होता है, या तो वो बीमार होगा, या कोई पीड़ा होगी, कुछ भी होगी, तो उसका जीवन खतरे में आ जाएगा। तो उस समय बच्चे की आत्मा जो वो पीड़ा में है और जो बीमारी में है, वो कभी कभी बच्चे की आत्मा निश्चित नहीं कर पाती कि मैं इस कॉन्सिक्वेंसेस के साथ मैं जीना पसंद करूं, कि मैं वापस एस्ट्रल वर्ल्ड में चली जाऊं, या सीधा मैं गर्भ में चली जाती हूँ, वहां आराम करूंगी। उसको एस्ट्रल वर्ल्ड बहुत पसंद है, उसको वहां जाने की मन है जहां पे बॉडीलेस होके वो आराम से रह सकता है। तो यहाँ के जो शुरुआती दिनों में जो उसका एजिटेशन हो रहा है बचपन के 1 साल के अंदर, या प्रेगनेंसी के टाइम में, या बर्थ के टाइम में, तो वो जो एजिटेशन, वो जो वो चिड़चिड़ा हो रहा है, मतलब बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि मैं रहूं कि चले जाऊं, तो उसको हमेशा लगेगा कि मैं वापस चले जाऊं, क्योंकि आत्माएं पसंद करेंगी बॉडीलेस होके अपना आराम से उस जगह पे आराम से रिलैक्स होके कर रही हैं। पर उसकी आत्मा ने चूज किया था पहले से ही कि वो पूरी ड्यूटीज, अपने टास्क को पृथ्वी पर बहुत डिवोशन के साथ पूरा करेगी। तो उस बच्चे की आत्मा को चूज करना पड़ता है कि ठीक है, जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी ये एजिटेशन है या उतार चढ़ाव है जीवन के, मुझे अब जीना ही है। अब उसका जीना जो चूज कर रहा है, वो जो उसका जीवन है, उसको बहुत मुश्किल से मिला है।
बहुत कष्टों से मिला है और उसने डिसाइड किया है वो यहाँ रहेगा, पर उसका अट्रैक्शन टाइमलेस पीस की तरफ भी, उस एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ भी है। वो दोनों तरफ रहना चाहता है, वो उधर भी रहना चाहता है, इधर भी रहना चाहता है, वो द्वंद्व में है। पर जब अब चूंकि उसको जीवन मिल गया है, उसको जीना है, तो अब वो क्या सोचेगा कि अब मुझे अब इस जीवन को नष्ट नहीं करना है, बहुत मुश्किल से मिला है, अब एक एक टाइम की वैल्यू है मेरे पास, मुझे एक एक मिनट का उपयोग करना है। तो इस समय ये जो बचपन का जो मैंने शुरू का बताया एजिटेशन है, वही इसके जीवन को डिटरमाइन करता है कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो किस तरीके से सोचेगा, किस तरीके से काम करेगा, वहां पे डिटरमाइन होता है। तो अब जब वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा तो अब उसकी इच्छा उधर भी रहने की है, एस्ट्रल वर्ल्ड में भी एक पैर उधर रखना चाहता है, इधर में भी रहना चाहता है, पर है तो वो पृथ्वी पर ही। तो वो क्या करेगा, वो द्वंद्व में रहेगा, वो कंफ्यूजन में रहेगा। तो इसलिए उसको एक ही चीज दिखती है कि जो भी है जल्दी से जल्दी अपने कामों को कुशलता पूर्वक करके अपने गोल को अचीव कर ले, जबकि वो ये सब काम पेशेंस के साथ भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो पेशेंस के साथ भी कर सकता है, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। पर उसके पीछे भी एक रीजन है, आगे पता चलेगा। जब भी उसका डिटर्मिनेशन कम हो जाता है, जब उसका दृढ़ संकल्प कम हो जाता है, या उसका जो जीवन देखने का दृष्टिकोण है, या उसका जो व्यू पॉइंट है, उसको रियल लाइफ क्वालिटी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक सामान्य जीवन शैली हो जाएगी, या सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, या उसके उसके जीवन में शांति आ जाएगी, तो वो बहुत अस्वस्थ महसूस करेगा। उसको हमेशा हैक्टिक एक्टिविटीज चाहिए ना, तो जब शांति आ गई, एक सामान्य जीवन चल रहा है, तो वो अस्वस्थ हो जाएगा, अनवेल हो जाएगा। उसे अपने जीवित रहने के कारण पे संदेह होने लग जाएगा कि मैं क्यों जीवित हूं, कोई काम ही नहीं है मुझे, मैं क्यों, क्या ऐसे ही आके खा पी के मैं चला जाऊंगा, ऐसे ही मुझे जीना है मैं। तो वो क्या करता है कि जितनी जल्दी, जब ऐसा उसको महसूस होगा ना, तो वो सोचेगा कि जितनी जल्दी हो सके अपने दिनों को समाप्त कर लूं और वापस चले जाऊं। ये जो उसका पीस का पीरियड आता है ना उसकी लाइफ में, कभी कभी होता है ना कि कोई गोल नहीं है, चुपचाप से वो बैठा हुआ है घर में आराम से, कुछ भी नहीं, एक सामान्य रूटीन चल रही है, तो जो वो उसका पीस का जो टाइम है, वो उसको बोरिंग लगता है कि कुछ भी हैपनिंग, कुछ भी प्रोडक्टिव, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि जब तक ये हैक्टिक एक्टिविटी नहीं है, उसके जीवन का पर्पस गुम हो गया है, खो गया है। क्योंकि उसका डर जल्दी और समय से पूर्व मरने का डर है, उसको हमेशा लगता है प्री मैच्योर डाइंग है उसकी डेस्टिनी में, या हो जाएगा उसके साथ। तो वो कभी भी इस बात पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा कि वो तब तक के पृथ्वी पर नहीं जाए, पृथ्वी से नहीं जाएगा, जब तक कि उसकी आत्मा पूरे अपने काम नहीं खत्म कर लेती। कोई नहीं वो नहीं जा सकता। पर उसको इस बात पे ट्रस्ट ही नहीं रहेगा। उसको लगेगा कि मैं हमेशा अपनी ड्यूटीज, अपने गोल्स को छोड़ के चला जाऊंगा। उसको हमेशा जल्दी रहेगी कि उसके पास इनफ टाइम नहीं है, और वो बिना सेटिस्फाइड, बिना गोल्स पूरा करके अपनी बॉडी को वैकेट कर देगा। तो ये उसका डर चालू ही रहता है। और जो उसका प्री मैच्योरली डाइंग का जो डर है, उसके में बेचैनी लाता है, इसीलिए वो बिना थके काम करते रहता है। और इसके कारण कभी कभी वो बहुत निराश भी हो जाता है, क्योंकि देखिए हर काम में आप सक्सेस नहीं पा सकते, हर काम में आपके मुताबिक आप उसको अचीव नहीं कर पाते, तो इसको काफी निराशा भी आ जाती है, और उसको हमेशा लगता है कि और भी काम करने बाकी है। पर वो ये नहीं देख पाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना है। ठीक है, उसने काम लेके आया है, उसके गोल्स है, उसके पर्पस है उसकी सोल के, पर वो ये नहीं समझ पाता कि उसका उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना है, जीवित रहने के परे कुछ भी नहीं है। जैसे उसको हमेशा लगता है कि कोई दूसरी कंडीशन हुए, दूसरी एक्टिविटी रहे, दूसरा और अलग से सेटिस्फैक्शन मिले, उसके जीवित रहने का उद्देश्य यही है करके वो उसी में ही गुम रहता है। जबकि फैक्ट क्या है, वो जीवित है बस। और धीरे धीरे वो अपने आत्मा के जो ड्यूटीज है, जो गोल्स है, उसको अचीव कर लेगा, पूरा कर लेगा। और जो भी उसने रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है, वो कोई भी अवसर नहीं चुकेगा। पर हमेशा जब भी वो गोल की तरफ आगे बढ़ते जाता है,
इस पैराग्राफ को बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि जब भी वो अपने आत्मा के गोल्स की तरफ भी बढ़ता है, पर उसके में हमेशा वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है ना, वो उसके में हमेशा एक कमीशन का, एक अवसर चुकने का डर कायम ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को और अपनी हेल्थ को मृत्यु ललकारने वाली चुनौतियों, यानी कि बिल्कुल डेथ को फेस करने लायक ऐसे चैलेंजेस को वो इनवाइट करता है और अपने जीवन को खतरे में डाल देता है। वो बहुत उतावला है और वो जो भी एक्टिविटी करता है, चाहे स्पिरिचुअल या जो साहसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसके कारण उसका जीवन कई बार खतरे में पड़ जाता है। अब वो है उसके में बहुत करेज, तो वो क्या करता है, अपने को ओवर एक्सपोज कर देता है, और जो ये ओवर एक्सपोज करता है उसी के कारण उस पर हमले की बहुत संभावना होती है। या तो ह्यूमन लेवल पर उसको हमला होगा, या पावर ऑफ नेचर, डार्क फोर्सेस बोलो या पता नहीं जो भी है ना, उसके ऊपर हमेशा ये खतरा रहेगा। और जो ये खतरा लेता है ना ओवर एक्सपोज करके, उसको बड़ी एक इंटेंस फीलिंग होती है जीवित रहने की, कि यस मैं जीवित हूं, और उसको आशा रहती है कि मैं अपने गोल को अच्छे से जल्दी से पहुंच जाऊंगा और मेरी लाइफ में पर्पस और एक क्लैरिटी रहेगी। अगर मान लो उससे कोई पूछेगा कि भाई क्यों अपने को ओवर एक्सपोज कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, धीरे धीरे करो, उसको कोई समझाने की भी कोशिश करेगा। ओवर एक्सपोज तो कम से कम उसको नहीं करना चाहिए। तो वो इस बात पे जोर देगा कि ईश्वर है, और वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि वो कैसे काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। वो जैसे भी कर रहा है, ईश्वर है, उसकी रक्षा करेगा, उसको मरने नहीं देगा। पर एक तरफ उसको मरने की भी लालसा है, परंतु वो ईश्वर पे ये भी आशा रख रहा है कि उसको बख्श देगा, उसकी रक्षा करेगा, और वो डरता नहीं है। इसीलिए वो अपने को जोखिम लेने के लिए आगे कर देता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेंटेंस है कि वो उसके मन में एक जो ये डाउट आता है ना, ये जो अपने को ओवर एक्सपोज करके खतरे में डाल देता है, तो उस समय उसके पास एक शाश्वत संदेह रहता है, एटर्नल डाउट रहेगा। और उसको कैसे वो जस्टिफाई करेगा अपने को बोल के कि या तो ये जीवन समाप्त हो जाए, या तो जल्दी जल्दी उसको खत्म करें, मतलब एक इंटेंसिटी के साथ जीकर उसको खत्म करें। है तो है, जीवन नहीं है तो फटाफट उसको खत्म कर लो। ऐसे अगर उसके पास पर्पस नहीं है, अगर उसको लगेगा कि उसकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसको लगेगा अरे बाप रे, मैं कितना अर्थपूर्ण जी रहा हूं, मीनिंगलेस है मेरी लाइफ तो, और अपने आप से वो घृणा करने लग जाता है, अपने आप से वो निराश होने लग जाता है। वो बहुत ही अस्पष्ट, डिसओरिएंटेड और भाग्यवादी स्थिति में चला जाता है। भाग्यवादी मतलब भाग्य के भरोसे में चला जाता है कि ठीक है, लक रहेगा तो मेरा पर्पस आएगा, नहीं तो ठीक है, भाग्यवादी में चला जाता है, फेटेलिस्टिक बोलते हैं जिसको। तो वो उस समय क्या करेगा, जब अपने आप से घृणा करेगा, निराश हो जाएगा ना, तो अपने आप में वो अपने प्रति भी बहुत इम्पेशेंट हो जाएगा, इनटॉलरेंट हो जाएगा। और अपने प्रति तो होगा, अपने आसपास के लोगों के प्रति भी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट और इनटॉलरेंट प्रोजेक्ट करेगा दूसरों पर भी। और ऐसे लोगों को वो अपने में से निकाल देगा, अपनी टीम में से, जो उसकी नजरों में पर्याप्त काम नहीं करते हैं या उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि उसने अचीव करने के लिए कुछ गोल्स डिसाइड करके रखा है। अपने हेल्पर्स की उसको सहायता चाहिए, तो जो लेस एफिशिएंट है या स्लो है या केयरलेस है, उनको वो तुरंत निकाल देता है। और यहाँ जो उतनी इंटेंसिटी से काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो बहुत तीव्रता से काम कर रहा है, तो उनको भगा देगा। और स्पेशली वो लोग जिनके पास अपने गोल्स हैं, जैसे जो स्वार्थी लोग रहते हैं ना, उनके अपने गोल्स रहेंगे और इसके पास आकर इसका टाइम वेस्ट करेंगे या इसकी सिक्योरिटी को खतरे में डालेंगे, तो ऐसे लोगों को वो दूर रख देता है। और उसको रखना चाहिए, क्योंकि ये उसकी सेफ्टी का सवाल है, उसकी लाइफ के। अगर मान लीजिए उस इम्पेशेंट आदमी के लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, जब वो इंटॉलरेंट नहीं है ना, बिल्कुल
सहिष्णु है, टॉलरेट कर रहा है सब लोग को, तब वो बहुत एक्साइटिंग रहेगा, चार्मिंग रहेगा, मोटिवेटेड दिखाई देगा। और जब जो भी काम उसको सार्थक लगता है, जो मीनिंग वाला काम लगता है, वो कोई भी चाहे वस्तु हो, प्रोजेक्ट हो, स्ट्रक्चर हो, उसमें अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी पोटेंशियल, अपनी पूरी कुशलता से उस काम को कर सकता है, क्योंकि इस किंग में वो क्वालिटी है कोई भी काम को बहुत ही कुशलता पूर्वक करने की। तो उस समय जब वो इनटॉलरेंट नहीं है, अपनी पूरी एफिशिएंसी को उस कोई भी प्रोजेक्ट या काम में बेहद खूबसूरती से करके वो उसका उपयोग कर सकता है और अच्छे से अच्छा कर सकता है। क्योंकि वो इतना एक्साइटिंग होता है, इसीलिए उसमें लीडर के गुण होते हैं। लोग उसको सुपीरियर बनाएंगे या कोई प्रोजेक्ट लीडर बना देंगे, तब तक के ठीक है। पर यदि उसको जरा सा भी खतरा लगा कि टाइम पर उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, तो फिर क्या करेगा? फिर उसका जो ये फियर है, इनटॉलरेंट, फिर से वो हो जाएगा और बहुत डिमांडिंग हो जाएगा और अपने साथियों पर इतना दबाव डालेगा, असहनीय, मतलब अनबेरेबल दबाव डालेगा कि अपने लाइफ का एक एक मिनट इस लक्ष्य के लिए पूरा करने के लिए और पूरी ताकत लगाना है। अब सब लोग तो किंग के समान नहीं रहेंगे, उतने एफिशिएंट या उतने डिवोटेड इतने तो नहीं रहेंगे। तो अब क्या होगा? उस प्रेशर के कारण उसके साथी लोगों को लगेगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको अब्यूज किया जा रहा है, उनको ऐसा लगेगा। जबकि वही लोग प्रोजेक्ट में उसके शुरुआत में, मतलब प्रोजेक्ट को शुरू करने में वो साथ में थे, पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, अगर मान लो टाइम पे खत्म नहीं हुआ, प्रेशर डालते जाएगा अपने फ्रेंड्स लोगों पे, अपने फेलो मैन पे, तो वो अब्यूज महसूस करेंगे। कई बार कई बार उसके साथी लोगों के, बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, मतलब उसको मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कि कई बार उसके साथी अपने, उनके भी कोई, उनके जो फेलो मैन हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके हेल्पर्स हैं, उनके भी कुछ हिडन डिफरेंट गोल्स रखते हैं उन लोग, उनके प्रति वो अवेयर नहीं है। पर जब वो प्रेशर डल रहा है तो वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि अभी उनको अपने गोल्स, डिफरेंट जो गोल्स हैं उनके बारे में वो अवेयर नहीं है, परंतु उस द्वंद में वो गुस्सा करते हैं और वे लोग अपनी बेचैनी और इनटॉलरेंट के लिए किंग को दोषी ठहराएंगे। समझ गए होंगे? ठीक है। तो इम्पेशेंट जो पर्सन होते हैं उनके में एंजेलिक पेशेंस होता है। बताइए कितना एंजेलिक धैर्य का गुण होता है। पर चूंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके कारण उसके अंदर में हलचल है, जल्दी 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 काम करने की, तो इसके कारण क्या होता है? वो बट जाता है, टूट जाता है वो। किंग के पास निर्णय लेने की कुशलता है, बहुत अच्छे निर्णय ले सकता है, परंतु जो इसका जो आंतरिक हलचल है उसके कारण, बहुत ही अच्छा एक वर्ड लिखा हुआ था कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, मतलब वो एफिशिएंटली नहीं ले पाता जितना पहले वो ले पाता था, क्योंकि उसके अंदर की इतनी हलचल है। इसके लिए वो क्या वर्ड लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, मतलब एक तरफ वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली ले सकता है निर्णय, और दूसरी तरफ लेमिंग रूप से वो ले सकता है, बिल्कुल अपंग रूप से। तो उसके बीच में वो स्विंग करते रहता है। एक तरफ वो बहुत ही बोल्ड है, बहुत साहसी है, और दूसरी तरफ वो बहुत ही उतावला है। इसके कारण क्या होता है? वो जिस तरीके से भाग भाग के अपने अचीव कर रहा है अपने गोल के कारण, तो कई उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसकी बहुत प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही लाइफ में काम करना चाहिए। पर ऐसे भी उसके कई फ्रेंड्स रहेंगे जो इससे रिपल्शन महसूस करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रेशर है, इसके जो काम करने का तरीका है इम्पेशेंस का, तो उसके कारण वो रिपल्शन महसूस करते हैं और दूर चले जाते हैं। पर एक खासियत है इसकी, कि जो भी एफर्ट करते हैं, वो जो भी चीज करते हैं, जो भी काम करता है,
वो कभी भी स्टैग्नेंट और बोरिंग नहीं होता, वो हमेशा अच्छा ही काम करता है ना, उसकी खासियत है, कोई भी फालतू काम नहीं। उसकी जो प्राइवेट लाइफ है और उसकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ही इंटरेस्ट में, वो मतलब दोनों लाइफ में वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, डायनेमिक रहेगा, लाइवली रहेगा, चार्मिंग रहेगा, बहुत ज्यादा करेजियस रहेगा, यदि उसे मृत्यु का जो भय है उसका डिप्रेशन ना हो। कभी कभी क्या होता है कि वो अपने उस भय से दूर हो जाता है, तब वो बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव सब कुछ रहेगा। पर उसमें अगर जरा सा भी वो जो समय के पूर्व मरने का भय अगर उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी उस डिप्रेशन में चला जाता है। और जब वो डिप्रेशन में जाएगा तो वो पूरी तरीके से सुस्त हो जाएगा। 100 काम करता था पहले, एक साथ 100 काम एक साथ करता था, अब यहां पर कुछ भी नहीं करेगा, पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। पूरे दिन वो टीवी देखेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, उदास रहेगा, उसको सुबह भी उठना जल्दी पसंद नहीं आएगा, और वो कोई भी, उसको क्योंकि डर है कि अब वो कोई निर्णय नहीं ले सकता, तो कोई भी निर्णय लेने को वो टालता रहेगा। इतना वो फियर में चला जाता है डिप्रेशन में जब रहता है। तो जो लोग ऐसे इम्पेशेंट पर्सन से प्यार करते हैं उनको बहुत धैर्य रखना चाहिए, चाहे वो बहुत ही अशांति और ऊर्जा के प्रकोप से उन पे प्रेशर डालता है। क्योंकि वो जो अपने फ्रेंड्स हैं, अपने आसपास के लोग हैं, उनके लव्ड वंस है, उसमें टर्बुलेंस और क्या लिखा था, आउटब्रेक्स ऑफ एनर्जी के कारण बहुत प्रेशर डालता है। तो उसके जो आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा सा मोमेंटरी स्टॉप देना चाहिए, विराम दे देना चाहिए। और ये कभी भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, जो इम्पेशेंट वाला व्यक्ति है उनको खुश करने के लिए वो बड़ा नम्र, सौम्य, जैसे बोलते हैं ना, स्लो, काम, मीक, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, माइल्ड ऐसा नहीं बनेगा। उम्मीद नहीं करे कि वो वैसा बनेगा, क्योंकि उसका सोल का एसेंस ही है जल्दी जल्दी काम करना और ज्यादा परफेक्शन से, ज्यादा कुशलता से उसको काम करना है, तो वो वैसा नहीं बनेगा। पर हाँ, थोड़ा समझ जाएगा। और यदि उसके टाइम और डेथ के मोह को समझ लिया जाए, क्योंकि उसके पास टाइम मैनेजमेंट की कमी है, कि वो टाइम 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 नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, और डेथ के प्रति उसको अट्रैक्शन भी है, अगर उसको कोई समझ लेगा तो उसको क्षमा करना और उसको खुश करना बहुत आसान हो जाएगा। और समय समय पर उसको एश्योर भी करना चाहिए कि यदि मान लीजिए एक कैंडल को हम दोनों तरफ से जलाते हैं तो क्या होगा, वो कैंडल बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल जीवन को भी दोनों सिरों से नहीं जलाना चाहिए, मतलब दोनों तरफ से उसको बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए अपने ऊपर। तो उसको एश्योर करना है कि कैंडल को सिर्फ एक ही तरफ से जला के रखे, मतलब लाइफ को धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ाए। यदि वो एश्योर हो सकता है कि एक सार्थक जीवन के लिए उसको अपनी जितनी एनर्जी है वो सब वेस्ट नहीं करना है, जीवित रहने के लिए ना पूरे एनर्जी को नहीं खर्च करना है। और यदि उसको एश्योर हो जाता है कि उसका जो एग्जिस्टेंस है उसके फियर के अलावा दूसरे सोर्सेस के द्वारा भी पोषित किया जा सकता है या नर्चर किया जा सकता है, क्योंकि उसके मन में जो वो टेरर है ना कि सही जगह सही टाइम पे सही काम होना चाहिए, नहीं होगा, वो जो टेरर है वो अनुचित है, उसको हटा देना चाहिए। वो आराम से संतुष्ट जीवन जी सकता है, ऐसा जीवन जो अपने आप उसका पर्पस खोज लेगा। वो नहीं भी चाहेगा किंग, वो नहीं भी चाहेगा तभी भी उसके लाइफ के पर्पस उसके सामने आएंगे ही। उसको आराम से अपना संतुष्ट जीवन जीना चाहिए। वो अपनी सारी कंस्ट्रक्टिव पावर्स को संगठित कर सकता है, उसके पास बहुत कंस्ट्रक्टिव पावर्स है। कार्ल जुंग का, जैसे मैं बता रही थी कि उन्होंने 12 आर्किटाइप बताया था, तो जो किंग है, जो रूलर है, उसको उन्होंने कहा था प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द वर्ल्ड। ये दुनिया की संरचना वाला व्यक्ति है, वो
पूरी मानवता को बदलने की उसके में ताकत है। मैंने आप लोगों को किंग आर्किटाइप में बताया था कि यदि मान लो अपने मान लीजिए बैंक का जनरल मैनेजर है तो वो वहां पे बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत बहुत। और अगर पॉलिटिकल लीडर है तो वो ह्यूमैनिटी के लिए भी एक नई मिसाल कायम करेगा। और यदि स्पिरिचुअल पर्सन है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो कुछ कर रहा है तो वो इतनी कुशलता से करेगा कि कई समय तक के उसकी छाप रहेगी, मतलब उसके अनगिनत फॉलोअर्स रहेंगे जो ह्यूमैनिटी को चेंज करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि उसको अपनी पूरी कंस्ट्रक्टिव वो अपने पावर्स को संगठित कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है और सीरियस चैलेंज के बगैर वो आगे बढ़ सकता है। अब वो सीरियस चैलेंज किसके लिए बोल रहा है? जो उसने खुद खड़े किए हैं, ओवर एक्सपोज करके, इम्पेशेंट करके, अपने लोगों पे प्रेशर डाल के, अधीरता से, इंटॉलरेंट होके, जो भी उसने किया था। देखिए हमारा किंग ऐसा नहीं है, पर कुछ कुछ है, पर बहुत डिफरेंट। भाई मैं एक जनरल व्यू बता रही हूँ आप लोग को, आप लोग एक ही चीज के पीछे मत जाइए। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इम्पेशेंट लोग कैसे होते हैं, तो वो अपने चैलेंजेस खुद खड़े करता है ना, तो उसके बगैर भी वो आगे बढ़ सकता है अगर वो अच्छे से बेचैनी के बगैर काम करे। वो अपने गोल्स, अपनी ड्यूटीज अपने साथ और दूसरों के साथ जो उसके एग्रीमेंट है उसको पूरा कर सकता है यदि जल्दबाजी न करे, और इस पल का आनंद लेने के लिए खुद को शांति से एंजॉय करने दें, है ना। और उसके उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मंत्रा लिखा हुआ है, ये सभी लोगों के लिए है, जो जो ग्रीड वाले लोग भी है ना उसके लिए भी है, ये वाला ग्रीड वालों के लिए भी है, इसीलिए मैं इसको दोनों तरीके से बेनिफिशियल मानती हूँ। मेरे पास दुनिया में पूरा समय है, समय सीमित नहीं है, सबके लिए काफी है। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, टाइम इज नॉट लिमिटेड, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी। अगर उसको वो समय का आभास हो कि नहीं मेरे पास समय है, और उसको ये ट्रस्ट हो कि उसकी आत्मा तब तक के पृथ्वी से नहीं जाएगी जब तक कि वो अपने गोल्स, अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे न कर दे, तब तक कि दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी चीज उसको इस दुनिया से बाहर नहीं भेज सकती। जब उसको ट्रस्ट हो जाएगा और उसको समझ में आएगा कि जो जो मेरी ये इम्पेशेंस है या जो मैं दूसरों पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ या प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो उसके बगैर मेरा विकास या मेरी ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होएगी और ज्यादा से ज्यादा वो अचीव कर पाएगा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही था। और मैंने इसको काफी शॉर्ट किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको पीडीएफ में पढ़िए। पीडीएफ में काफी डिटेल में लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मैंने काफी कुछ उसका एसेंस आप लोगों को निकाल के दे दिया है। ये जैसे हम लोग किंग का बोल रहे थे, तो किंग को जैसे आप लोग अभी मुझे किसी ने लिख के भेजा, तो ठीक है भाई, वो किसी बैंक का जनरल मैनेजर भी हो सकता है, कोई फिल्म डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई आपके घर में भी हो सकता है जो बहुत कंट्रोलिंग का और लीडिंग पोजीशन में रहने की उसकी आदत हो, जैसे होता है ना एक लीडरशिप में जो गुण होता है, अगर है और वो इम्पेशेंट है, तो जैसे इसके उपाय में बताया कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही पेशेंस के साथ उसके साथ डील करे, चाहे वो आपको प्रेशर दे रहा है, अशांति पैदा कर रहा है घर में, ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरा, उसके डर को समझिए आप, क्योंकि उसको टाइम और डेथ का दोनों उसके डर का कारण है। तो जब हम ऐसे समझ जाएंगे तो ऐसे लोगों के साथ हमको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो हमारा किंग है वो ऐसा नहीं है, हमारा किंग बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से काम करता है। वो अपने फेलो मैन, अपने साथियों का बहुत ध्यान रखता है और कभी भी अत्याचारी नहीं बनता है, क्योंकि किंग की क्वालिटी है कि जब उसका काम पूरा नहीं होता है या उसके विपरीत जब काम होता है तो कभी कभी वो जो एक बहुत ही प्यारा फादर था वो अत्याचारी के रूप में भी बदल जाता है। पर हमारा किंग बहुत प्यारा है। ठीक है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स।
थैंक यू। यस सोनिया जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। और कल मैं पूरे 7 आर्कीटाइप के प्रकारों के और उनके कैरेक्टरिस्टिक के इंटीग्रेशन करूंगी। इसलिए क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा है कि मैडम हम कुछ एक अच्छे से नहीं समझे हैं, तो आप शॉर्ट में पूरा इंटीग्रेट करके हमको बताइए। तो मैं कल पूरा 7 को एक साथ आप लोग के सामने लाऊंगी और चाहूंगी कि आप लोग एक्सेप्ट करिए कि आप अपने आर्कीटाइप को, अपने कैरेक्टरिस्टिक को पहचान रहे हैं कि नहीं, और अपने ऊपर काम करना शुरू करना चाहते हैं कि नहीं। इम्पेशंस अर्थात अधीरता, अवसर चूकने का डर है। नेगेटिव पोल उनका असहिष्णु है अर्थात इंटॉलरेंट, और दुस्साहसी होते हैं उनका पॉजिटिव पोल है। इनको हमेशा डर लगता है कि जीवन के अवसर इनसे चूक न जाए। इनको बहुत जल्दी मृत्यु का भय होता है। इनके लक्षण है यहाँ और अभी में, नाउ एंड हेयर में रुचि उनकी कम होती है। इनको भविष्य बहुत आकर्षित करता है। सेटिस्फैक्शन उनको एक स्टैग्नेंट लगता है अर्थात संतुष्टि उनको एक खाली ठहराव का प्रतीत होती है। वो बहुत ही साहसिक चुनौतियां लेते हैं और बहुत ही उतावलेपन में कभी कभी अपने आप को ओवर एक्सपोज भी कर देते हैं। ये उनकी आदत होती है। वो बहुत कुशल हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ना उनका एक पैशन है, एक जुनून है। प्रतीक्षा करना यानी कि वेट करना या टाइम वेस्ट करने से उनको नफरत होती है। बोरियत को वो एक यातना के रूप में देखते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक का बचपन में कोई ना कोई एक सहायक चीज होती है जो उसके इस कैरेक्टरिस्टिक को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान या जन्म के दौरान या जीवन के पहले वर्ष में बच्चे का जीवन बहुत संकटग्रस्त हो जाता है। उसकी आत्मा निश्चित नहीं कर पाती कि वो जन्म को कंटिन्यू करके अपने जीवन को कंटिन्यू करे या नहीं। और इस उतार चढ़ाव के कारण बच्चे की आत्मा वापस एस्ट्रल वर्ल्ड में लौटना पसंद करती है या पुनः फिर से वूम में, गर्भ में लौटना पसंद करती है। पर चूंकि अब बच्चे ने जीना पसंद किया है, जीवन को पसंद कर लिया है कि मैं जीऊंगा और अपने काम को पूरा करूंगा, तो ये शुरुआती दिनों के एजिटेशन के कारण वो अपने अमूल्य जीवन का, जिसको उसने बहुत ही मुश्किल से प्राप्त किया है, उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती और उसके प्रत्येक क्षण का उपयोग करना चाहती है। तो ऐसे लोग अपने गोल्स के प्रति बहुत उत्सुकता से, बहुत तेजी गति से आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उनको हमेशा महसूस होता है कि समय कम है, काम ज्यादा है। समय कम है और काम ज्यादा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।